प्रांसी, अपने ससुराल से तुम कब आई? मौसी, मैं यहाँ काफी दिनों से हूँ। क्यों, तुम अपने ससुराल नहीं रहती हो क्या? अरे क्या मौसी, आप भी ससुराल का बात उठा दी। मुझे ना अपना ससुराल पसंद नहीं है। और जानती हो मौसी, मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड अगर मुझे अलग लेके रहेंगे तब मैं उस घर में जाऊंगी, वरना मैं इतने बड़े परिवार में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। प्रांसी, शादी के बाद लड़कियाँ ससुराल में ही रहती हैं, वहाँ एडजस्टमेंट करती हैं। तुमको भी रहना चाहिए। क्या है मौसी, सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। अब मैं प्रांसी हूँ। हाँ हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम प्रांसी हो। कहने का ये मतलब है ससुराल में कुछ दिनों तक सभी लड़कियों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो सकता है। तुमको भी अपने ससुराल वालों के अनुसार रहना पड़ेगा और रहना भी चाहिए। तो मौसी, आप भी साफ साफ सुन लीजिए, हम उन लोग के अनुसार नहीं रह सकते हैं। हम तो रहेंगे अपने अनुसार ही, और अपने हस्बैंड से हम साफ साफ कह दिए हैं जब तुम अलग लेके रहोगे मुझे तब हम रहेंगे। और जानती है मौसी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होने वाला है, और जैसे ही उनका ट्रांसफर होगा मैं उनके साथ चली जाऊंगी। हम सास ननद इन लोग के साथ नहीं रहना पसंद करती हूँ। बाप रे बाप। अरे निशा, हम तुमसे क्या बताएं, हम तो रिश्तेदारी की शादी करके फंस गए। अगर हमको पता होता उस घर के लोग ऐसे होते हैं तब तो मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज उस घर में नहीं करती। लेकिन प्रांसी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हमें तो नहीं लगता उस घर के लोग इतने बुरे हैं। दिक्कत क्या है, बताओ तो। अरे मौसी, एक दिक्कत हो तो बताते। वहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। हम वाइफ हस्बैंड कहीं अकेले नहीं जा सकते हैं। नंदे हमारी तैयार होकर घंटी की तरह मेरे गले से लटक जाएंगी। भाभी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हम सोचते हैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ समय टाइम अकेले स्पेंड करें, लेकिन नहीं। मजाल है हम अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही नहीं, अगर मार्केट भी मेरे हस्बैंड को लेके जाएंगे तब भी मेरी सास मेरी नंदों को मेरे साथ लगा देती हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अकेले अपने हस्बैंड के साथ कहीं नहीं जा सकते हैं। मेरे साथ दो नंदे हैं ना, कभी उसको कभी उसको, कभी उसको कभी उसको, बारी बारी से मेरी नंदे मेरे साथ लगी रहती हैं। और काम के समय कोई हाथ नहीं बटाएगा, कोई दिखाई भी नहीं देता है, बल्कि ऑर्डर आएगा, भाभी मैगी बना दो, भाभी पकौड़ी बना दो, भाभी चाय बना दो। इसीलिए हम भी सोच लिए हैं हस्बैंड मेरे अगर हमको अकेले लेके रहेंगे तभी तो हम उनके साथ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। पारक उनको अपना घर, उनकी बहनें और उनकी अम्मा। और यही नहीं मौसी, एक दिन हम जींस पहन लिए और उस दिन मेरी सास नहीं थी, सास अपने मायके गई थी। हम सोचे कि चलो ठीक है, हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग घूमने जाएंगे। मेरी ननद अभी शादी नहीं हुई है, बोली भाभी ये क्या आप लौंडियों की तरह जींस पहनी है, आपके ऊपर शोभा नहीं देता है, जाइए उतारिए और साड़ी पहन के आइए, नहीं तो मम्मी को हम कह देंगे। मैं कहने लगी कि मम्मी नहीं है, मम्मी को बताने की जरूरत क्या है, और तुम लोग तो भी पहनती हो जींस, तो अगर हम पहन लिए तो क्या दिक्कत है। तो कहने लगी आप हम लोग की बराबरी करेंगी, आप मत भूलिए भाभी, आप इस घर की बहू हैं और आपको जींस तो नहीं पहनना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अभी मम्मी को दिखा देंगे, नहीं तो कहिए तो वीडियो कॉलिंग लगा दे। हम हमको धमकी देने लगी। इसलिए ठान लिए कि अब हम ससुराल में नहीं रहेंगे। ननद नहीं है, मंथरा है, मंथरा। किस घर में जाएंगी और किस घर में उन लोग का ठिकान लगेगा। मेरा रहना दुभर कर दी सास को, बस हम काम करें खुश रहेंगी। छोड़िए मौसी, और दूसरी कोई बात करिए। अच्छा खासा हम लोग का मूड खराब हो गया। नहीं नहीं, मूड नहीं खराब हुआ है, यही तो जीवन है, ये सबकी आप बीती है। सबके घर की कहानी एक जैसी है, किसी घर में कुछ ज्यादा होता है, किसी के घर में कुछ कम होता है। अब वो जमाना कहाँ रहा जो एक आदर्श घर देखने को मिले। मम्मी जी, आप भी चाय ले लीजिए। हाँ हाँ, ले रहे हैं। मौसी जी, चाय कैसी बनी है? ओह, चाय बहुत अच्छी बनाई हो। हाँ भाभी, चाय बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी, मैं ये कहने आई हूँ हम लोग को शॉपिंग करने जाना है, चले जाएं? ठीक है, चली जाओ, ज्यादा समय मत लगाना, जल्दी चली आना। ठीक है मम्मी जी, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। भाभी कितना शॉपिंग करने जाती हैं? अरे घूमने का बहाना चाहिए, इसीलिए जाती हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। प्रांसी, तुम ऐसा कपड़ा पहनी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। बहू हो, बहू की तरह रहा करो, जाओ साड़ी पहन के आओ। मम्मी जी, इस ड्रेस में क्या बुराई है, आप मुझे बताइए। देखो बहू, हम बुराई उराई नहीं जानते हैं, बस इस घर की प्रथा और परंपरा को मत तोड़ो। देखो हम आज तक साड़ी पहन रहे हैं, कभी मैक्सी नहीं पहने। मेरी सास मैक्सी पहन लेते थे तब चिल्लाने लगती थी, कहती थी क्या ये झबला पहन के घूम रही हो।
और तुम ये लवंडिया की तरह जीन्स नहीं पहनोगी। जाओ सभ्यता वाले कपड़े साड़ी पहन के जाओ मार्केट। और क्या भाभी, ये क्या आप कपड़े पहनी हैं? आपके पास साड़ी अच्छा लगता है। हमें लगता है आप मार्केट जाती हैं, यही से उटपटांग कपड़े खरीदती हैं, इसीलिए आप शॉपिंग करने ही जा रही हैं। रोज रोज शॉपिंग क्या करना, और क्या कमी है आपको? और यही चुड़क्का छाप कपड़े खरीद के ले आती हैं। जरा जाके शीशे में देख लीजिए कैसी लग रही हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, इस कपड़े बुराई क्या है? नैना, हम ये सब नहीं जानते हैं। तुम ये उटपटांग ड्रेस पहन के नहीं जाओगी, जाओ अपने ड्रेस चेंज करके आओ। मम्मी जी, ड्रेस में बुराई क्या है? बुराई भलाई कुछ नहीं है, बस हर घर की रीति रिवाज प्रथा परंपरा होती है, उन नियमों का पालन सबको करना चाहिए। हम भी किए हैं, बहुत किए हैं। शुक्र मनाओ उस समाज में तुम नहीं हो। हमारी सास हमेशा ऊंचे पे बैठती थी, हम ना पीढ़ा लेकर के नीचे बैठते थे, और जबान चलाने की तो हिम्मत नहीं थी। तुम इतना टाइम टाइम बोल रही हो ना, बोल नहीं पाते थे, ऊपर करके रखते थे, ऊंची आवाज में बोलते नहीं थे। पति से जानती हो कब बात किए? जब तुम्हारे पति पैदा हो गए, समझ गई? अरे भाभी, जिद क्यों कर रही हैं? जाइए ना साड़ी पहन के आइए। वास्तव में ये ड्रेस आपके ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है, आप साड़ी पहनती है तो अच्छी लगती है। अब ठीक की तरह मेरी खोपड़ी पे खड़ी रहोगी? अरे जाओ या न जाओ। वैसे भी हम तो तुमसे कहेंगे आज तो मत जाओ, क्योंकि मौसी आई हुई है। थोड़ा अच्छा खाना बना देना, आज मौसी आई है तो स्पेशल खाना बनेगा, इतना जान लो, इतना जान लो। ये ड्रेस चेंज करके ही जाओगी। ठीक है मम्मी जी। नैना, तुम तैयार हो गई? चलो। अब मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मूड खराब हो गया है। एक कहावत है ना, सूप तो सूप बोले, चलनी बोले, जिसको 32 तो छेद। आपकी बहन भी बोल रही है, ससुराल में उनका ठिकाना नहीं लगा है, आके यहाँ पे रोटी तोड़ रही है। लेकिन नहीं, वो भी बोलेंगी। मम्मी जी तो बोल ही रही है, वो भी बोल रही है लड़कियां जींस टॉप पहने तो ठीक है, बहुएं नहीं पहन सकती हैं। कि अगर बहुएं पहन ली तो रीति रिवाज प्रथा परंपरा में दाग लग जाएगा। रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। रहने दो, तुमको बात करने की जरूरत नहीं है। मैं निर्णय ले ली हूँ कि अब मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। वैसे भी शाम का खाना ही बनाना है, मौसी जी आई है। तो अब तुम मार्केट नहीं चलोगी? अब तुम मेरा क्यों खोपड़ी खा रहे हो? कह तो दिए कि मार्केट नहीं जाएंगे। यार, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आया हूँ और तुम कह रही हो मार्केट नहीं चलेंगे। अब किसी और दिन तुमको नहीं ले जाएंगे, इतना जान लेना। आज चलना है तो चलो, और ठीक है, जा साड़ी ही पहन लो, या कहो तो मम्मी से बात करें। हम कह दिए कि मार्केट नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, इतना जान लो। तुमको परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, गिव मी अलोन। ठीक है, आइंदा अब हमसे मत कहना, अब मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। अब तुमको मार्केट कर जाना होगा तो अकेले चली जाना, मैं नहीं ले जाऊंगा, इतना जान लो। भाभी ना अच्छा छछन कर रही है, पूरा क्रिया चरित्र कर रही है। जानबूझ के देखो कितनी तेज तेज बोल रही है ताकि हम लोग सुन लें। लेकिन दीदी, अगर वो जींस पहन के जा रही थी तो इससे बुराई क्या है? सुधा, तुम नहीं जानती हो, अगर एक बार छूट देंगे ना तो हमेशा से आदत पड़ जाएगी। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, छूट तुम कभी मत देना। इसलिए सुधा, हम आदत नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। अगर जान लो, एक बार अगर लत लग गई तो लत किसी की छूटती नहीं है। ये रोकना टोकना बहुत जरूरी है। मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक की हो। फ्रांसी, तुम तो और आग में घी डालने का काम कर रही हो। मौसी, ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर जींस टॉप पहनो तो ठीक है, अगर तुम्हारी भाभी पहन ली तो वो ठीक नहीं है। मौसी, मैं अपने मायके में पहन रही हूँ ना, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम कही कि हम भी जींस टॉप पहने थे और मेरी ननद हमको पहनने नहीं दी, और कब से तुम उनको बुरा भला कोस रही हो। तो मौसी, हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी नंदे रोकती टोकती तो है ही, पहने नहीं देती है, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। हमारी भाभी भी अगर मायके जाके बैठ जाए तो क्या अच्छा रहेगा? अरे मौसी, वो क्या मायके जाएंगी? उनको कौन पूछने ताछने वाला है? इतने अच्छे घर में शादी हो गई, इतनी सुख सुविधा है यहाँ पर, ऐसा घर उनको मिलेगा क्या? फ्रांसी, ये तो तुम बहुत गलत बोल रही हो। क्या मौसी, आप भी भाभी का साइड ले रही हो? हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं बिटिया, एक उचित बात कह रहे हैं। तुम करो तो सब ठीक है, और तुम्हारी भाभी वही काम करे तो गलत है। ससुराल छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई हो, और तुम्हारी भाभी भी अगर छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाए तो क्या ये उचित होगा? तुम्हारी नंदे वहाँ तुमको रोकती टोकती है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, और वही काम तुम भी यहाँ कर रही हो, तो तुम भाभी को क्या अच्छा लग रहा होगा? फ्रांसी, अपना बैग पैक करो और चलिए आओ। हम कहती है ना कि हम नहीं आएंगे। अब तो मैं तुम्हारे साथ उसी कंडीशन में रहूंगी जब तुम मेरा कहना मानोगे। फ्रांसी, ये तो संभव ही नहीं है, तुमको शायद पता नहीं है, मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया हूँ, अब मैं तो यही रहूँगा, और तुमको भी हमारे घर हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमारे मम्मी पापा के साथ और मेरे साथ,
और मेरी 2 कुंवारी बहनें हैं, उनके साथ तुमको रहना पड़ेगा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या तुम अपना ट्रांसफर रुकवा लिए? हाँ, इतना अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है? मैं अपना ट्रांसफर रुकवा लिया हूँ। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ के जा सकता। अच्छा, तो तुम हमको छोड़ सकते हो, अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते हो? मैं तो तुमको छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ मेरे माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार रहते हैं, और 2 मेरी कुंवारी बहनें हैं। मेरे पर जिम्मेदारी है, अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के नहीं जा सकता। तो मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ, चलिए आओ। जैसे बैग पैक करके बिना किसी से पूछे तुम गई हो, वैसे चलिए आओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ही दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। जान लो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारी माँ और नंदों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा मुझे बुरा तो ये लगता है कि आपकी बहनें बहुत बोलती हैं। इतना नहीं बोलना चाहिए। प्रांशी ठीक है, मैं समझा दूंगा। आओ, हर घर में कुछ न कुछ होता रहता है, कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मुझे परफेक्ट बनाना आता है। जब तक तुम मुझे अलग लेके नहीं रहोगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। प्रांशी, क्या बेमतलब की बात कर रही हो? हम लोग की शादी हुई है, हम लोग पति पत्नी है। हाँ, पता है तुम कितनी कदर कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो बस अपनी फैमिली की चिंता रहती है, मेरी चिंता तो है नहीं। इसलिए मैं भी सोच ली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके में रहूंगी, मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इतना जान लो। देखो प्रांशी, आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप अपना बैग पैक करो और चलिए आओ। ज्यादा नौटंकी मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बात बहनों की तो वो तुमको नहीं बोलेंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। चलिए आओ। अभी कह दी, मैं नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम मुझे अलग लेके रहोगे तभी मैं रहूंगी। हमारी माँ और बहनों के साथ हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तुम बार बार फोन मुझे मत करना, मैं नहीं आने वाली, इतना जान लो। ठीक है, आओ, चाहे भाड़ में जाओ। अब मैं तुमको दोबारा फोन नहीं करूंगा, समझ गई? तुम भी भाड़ में जाओ, मत करना फोन मुझे। कमीना राक्षस मुझे भाड़ में भेजेगा। अरे खुद भाड़ में चला जाए। राक्षस अपनी माँ बहन के अनुसार चलेगा और मुझे भी उसी भाड़ में रख के भूज डालेगा। दैत निशाचर आदमी के साथ तो नहीं रहेंगे। चंडाली सास और मंथरा जैसी नंदे। और नंदे तो इतनी कमीनी है कि एक एक बात सास को लगाती रहेंगी। तुम्हारे पति का फोन था? हाँ मौसी, उसी चंडाल का फोन था। प्रांसी, वो तुम्हारे पति हैं, पति को ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मौसी जी आप भी जान लीजिए, पति को ऐसे ही बोला जाता है और हम पति को परमेश्वर नहीं मानते हैं, इतना जान लो। मेरे पति बहुत बड़े चंडाल हैं और वो मेरा कहना नहीं मानते हैं। वो अपनी माँ बहन के अनुसार चलते हैं और हमको अपने ससुराल में कोई आज़ादी नहीं है, इसलिए हम ससुराल में नहीं रहेंगे। मेरे पति हमको अलग लेके रहेंगे तभी हम रहेंगे। उस समय उनकी बहनें टोका टाकी करती रहती हैं, छोटी छोटी बात सास को जाके लगा देंगी। वो दूसरा आदमी कह रहा है सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, तुम चली आओ। सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है, परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। मेरे घर में कुछ नहीं ठीक हो सकता है, जब तक दोनों नंदों की शादी नहीं होगी तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। प्रांसी, ये बात सच है कि परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है। हो सकता है तुम्हारे हस्बैंड नंदों को तुम्हारी समझाए होंगे और अब की चाहोगी तो हो सकता है कुछ न बोले, टोके ओके ना तुमको। और ये सही बात है प्रांसी कि ससुराल में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। देखो तुम्हारे पति तो तुमको मानते हैं, देखो तुमको कॉल किए और बोले चली आओ। मौसी जान लीजिए, अब तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। वो इतना कमीना आदमी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। वो अपना ट्रांसफर रुकवा लिए, अब वो अपनी माँ पिता अपनी बहनों के साथ रहना चाहते हैं और मैं अब उनके साथ नहीं रहूंगी। प्रांसी, तुम बिल्कुल ठीक की हो, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहीं शांत से रहो, तुम्हारे पति को तो मैं ठीक करूंगी। दीदी बात को क्यों बढ़ा रही हैं? एक बार प्रांसी को भेज दीजिए। और हमें तो नहीं लगता है कि इतनी बहुत बड़ी बात हो गई है, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ट्रांसफर रुकवा लिया, अरे अपनी पत्नी को अलग लेके रहता, सुख शांति से रहता, तो क्या बुराई था इसमें? दीदी एक बात बताइए, अगर आपका बेटा अपनी वाइफ को लेकर के अलग रहने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू बेटे की जिंदगी में भी तो सुख शांति आ जाएगा। क्या आपके जीवन में शांति रहेगा? मेरा बेटा हमको छोड़ के कहाँ जाएगा? बस यही बात। तो उनका बेटा भी उनको छोड़ के क्यों जाएगा, ये बताइए। और दामाद आपका बहुत अच्छा है, क्या गलत कह रहा है? माता पिता की जिम्मेदारी है, 2 कुंवारी नंदे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ सकता है? कह तो रहा है कि प्रांसी आ जाओ,
हमारी बहनें अब तुमको कुछ नहीं बोलेंगी। घर में खटपिट छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। छोटी मोटी बातों से रिश्तों को नहीं बिगाड़ा जाता है। ये लोग जिस तरह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। दीदी मैं आपको समझाऊंगी कि प्रांशी को भेज दीजिए। क्या मौसी आप भी? बेटा मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, तुम्हारी मौसी हूँ। कहते हैं ना माई मरे मौसी जी हैं, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं तुम्हारे लिए गलत कभी नहीं सोच सकती, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अपने पति से जिस तरह बात कर रही थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम कितनी उल्टी सीधी बातें करती हो, कभी लगता है तुम ध्यान नहीं देती हो। अभी भी तुम्हारी इस तरह तुम्हारे भैया को कहें तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? मौसी हम नहीं जानते हैं, हम अब उस घर में नहीं जाएंगे। क्या हुआ दीदी, आप किस सोच में डूब गई? तो ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल भी ठीक है कि मेरा भी बेटा है। अगर मेरा बेटा हमको छोड़ के चला जाएगा तो हमको कैसा लगेगा? बात तो दीदी मैं आपसे कह रही हूँ, दामाद बहुत अच्छा है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। प्रांशी कहाँ जा रही है बिटिया? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह रही हूँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। उस आदमी के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकती हूँ। इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे ससुराल की बातें करेंगी और हमको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम अपने ससुराल के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो मुझे पति के नाम से चिढ़ हो गई है। दीदी प्रांशी को समझाइए, अभी वो गुस्से में है। प्रांशी को ससुराल भेज दीजिए। सुधा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, प्रांशी अपने ससुराल जरूर जाएगी। देखिए दीदी अगर प्रांशी अपने ससुराल नहीं गई तो बात और बढ़ जाएगा। प्रांशी देखिए कितने गुस्से में है। प्रांशी का हर समय मूड खराब रहेगा। जब किसी का मूड खराब रहता है ना तब उसे अच्छी बात भी बहुत बुरी लगती है कि प्रांशी के साथ हो रहा है। प्रांशी को किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इस समय वो बहुत गुस्से में है, उसका मूड ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब रहेगी। क्योंकि शादी के बाद एक लड़की में बहुत परिवर्तन हो जाता है। आपसे कहूँगी कि आप प्रांशी को उसके ससुराल भेज दीजिए, कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सुधा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ सुधा कहो। अपनी बहू को भी आज़ादी दीजिए, उसे भी टोका टाकी मत करिए। इस तरह आप उसे जींस नहीं पहनने दी, अब वो मार्केट नहीं गई कि बेटी से तो अच्छी ही है ना, कम से कम वो ससुराल तो नहीं छोड़ के जा रही है। उसके साथ एडजस्टमेंट की है, सब कुछ काम धाम करती है, सबके अनुसार रह तो रही है, अपनी खुशियों का गला घोट के रह रही है। तो उसको भी आज़ादी दीजिए, उसे भी खुश रखा करिए। हाँ सुधा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मौसी जी मैं ये पूछने आई हूँ, आप कॉफी पियेंगी या चाय? नैना जो तुम्हारा मन करे बना दो, हम पी लेंगे। ठीक है मौसी जी। देखिए दीदी आपकी बहू कितनी गुस्से में आई थी, फिर भी अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। मेरे कहने का मतलब यही है कि घर में एक खुशी का वातावरण क्रिएट करिए। प्रांशी गुस्से में, उधर आपकी बहू नैना भी ना खुश, आप भी टेंशन में। सोचिए घर का माहौल अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। वो होता है जहाँ पे सब लोग प्यार से रहते हैं। एक व्यक्ति की खुशियों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रांशी अपने ससुराल वालों की खुशियों का ध्यान नहीं रख रही है, यहाँ आप अपनी बहू की खुशियों का ध्यान नहीं रख रही हैं। इस तरह तो ये घर तनाव से भरा हुआ है। घर का माहौल खुशनुमा होना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति खुशी से रहे। हाँ सबकी खुशियों का ध्यान दिया जाए। सुधा तुम छोटी जरूर हो लेकिन मुझसे भी बड़ी हो गई। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम कह रही हो। बहू के जीवन में खुशियाँ लाऊंगी और अपनी बेटी के जीवन में। दीदी मैं आपसे यही कहूँगी, ठंडे दिमाग से काम करिएगा। जिंदगी जीने के बहुत तरीके होते हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ ना दे। हम सब ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सीखते और करते हैं पर उसका मर्म समझ नहीं पाते। उचित समय और अवसर मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते और जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। हर रोज कितने ही मंसूबे करते रहते हैं, सोचते बहुत हैं, बस सोचे हुए पर टिकते नहीं, फिर झुंझलाते हैं और खुद पर लापरवाह, आलसी और नाकाबिल होने के ठप्पे भी लगाते हैं। दरअसल सोचना ही काफ़ी नहीं होता, खुद को बेहतर भी बनाना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।